नमस्कार, मैं अंकित आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे कि इस हथेली में कौन-कौन सी शुभ रेखाएं हैं तथा कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिसके कारण इनका लॉस हो सकता है। किंतु दर्शकों, मैं आपको आज पहले ही बता देता हूं, यह हथेली बहुत ही विचित्र है। विचित्र कैसे, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह हथेली बहुत ही विचित्र है तथा यह जिस व्यक्ति का हाथ है, दर्शकों, यह बहुत ही एक धनवान हथेली है। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह ऐसा व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है। इनके हाथ में काफ़ी शुभ इंडिकेट है। तो दर्शकों, चलिए हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखिए दर्शकों, इस हथेली की चौड़ाई। यह हथेली पूरा स्क्वायरिश है तथा आप देखेंगे इस हथेली की लंबाई ज़्यादा है व उंगलियां की डिस्टेंस कम है। तो जब भी किसी जातक की उंगलियों की डिस्टेंस हथेली की बजाय कम होती है, ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर या दबाव में रहकर कार्य नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है, खुद का अपना व्यापार करता है तथा व्यापार में तरक्की प्राप्त करता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप इनका यह गुरु का पर्वत, यह गुरु का पर्वत इनका कितना उभार लिए है और इस गुरु के पर्वत पर यह इनकी लाइफलाइन हुई जो कि अंततः जा रही है। इस लाइफलाइन में से एक रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर खड़ी है। दर्शकों, यह रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है वह व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। क्यों? क्योंकि यह रेखा व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती है। चाहे व्यक्ति को जीवन में कितना ही बड़ा लॉस हो जाए, किंतु व्यक्ति फिर खड़ा होता है और अपनी मेहनत से डबल पैसा कमाता है। यह रेखा होना यानी कि 100% इसने एक गारंटी दे दी है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है तथा आज वह जिस भी पद पर है या जिस भी ऊंचाइयों पर आज वह व्यक्ति है, उससे नीचे नहीं अपितु एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ेगा, किंतु वह जीवन में ग्रोथ करता है। अब उसके बाद देखिए दर्शकों, इनके हाथ में इनकी हार्ट लाइन पूरी गुरु पर्वत तक जारी है। तो दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दिमागदार होता है तथा दयावान होता है, वह नेक दिल का होता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप इनकी माइंड लाइन पूरी चंद्र पर्वत तक जारी है। अब यह माइंड लाइन का चंद्र पर्वत की ओर जाना इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है तथा ऐसा व्यक्ति थोड़ा मन से कमज़ोर होता है। किंतु दर्शकों, इसी माइंड लाइन में से देखिए आप, एक रेखा ऊपर की तरफ यहाँ निकली व एक रेखा ऊपर की तरफ यहाँ निकली। माइंड लाइन में से यदि कोई भी ऊपर की तरफ कोई रेखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है दर्शकों, चतुर व चालाक होता है तथा ऐसे व्यक्ति को बिजनेस से खूब धनार्जन कमाता है तथा बिजनेस में खूब लाभ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया दर्शकों कि उंगलियों की लंबाई व हथेली की चौड़ाई ज़्यादा होना, ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है तथा बिजनेस में खूब सफलता प्राप्त करता है। और इनकी माइंड लाइन से निकलती हुई यह रेखाएं भी इस ओर इंडिकेट कर रही है कि ऐसा व्यक्ति पूर्णतः एक व्यापारी होता है तथा व्यापार से खूब धन कमाता है। अब दर्शकों देखिए आप इनकी यह लाइफलाइन हुई और इनके हाथ में इस मंगल के क्षेत्र से एक रेखा तथा एक और रेखा मंगल के क्षेत्र से निकली है। तो यह बहुत ही चमत्कारिक रेखा होती है, इसे एंजल लाइन कहते हैं। यह रेखा होने पर व्यक्ति को एक गारंटी मिल जाती है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए या चोट चपेट या एक्सीडेंट हो जाए, किंतु यह रेखा होने पर व्यक्ति ही बच जाता है तथा कितनी ही बड़ी मुसीबत हो उस मुसीबत से निकल जाता है। दूसरा, इस रेखा को हम देवदूत रेखा भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई ना कोई देवीय शक्ति का रूप या किसी न किसी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है तथा उनके आशीर्वाद से व्यक्ति हर मुसीबत
तथा हर गंभीर स्थिति से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। यह बहुत ही लकी लाइन होती है दर्शकों। हथेली में यदि मंगल रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। अब दर्शकों देखिए आप इनकी फेट लाइन। अब मैंने आपको कहा था दर्शकों की यह बहुत ही विचित्र हथेली है। अब इनकी हथेली में इनकी भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकलकर यहाँ तक चली। यह हुई इनकी मस्तिष्क की रेखा, किंतु मस्तिष्क की रेखा से ऊपर की तरफ रेखा निकलकर शनि पर्वत पर इस रेखा ने एक त्रिशूल बनाया। दर्शकों, हथेली में शनि पर्वत पर मौजूद त्रिशूल, अब इसको आप त्रिशूल समझिए या इसको आप दो रेखाओं में विभाजित हो रही है। ये भाग्य रेखा एक सूर्य की तरफ देख रही है तथा एक गुरु की तरफ। ऐसा व्यक्ति दर्शकों जन्मजात भाग्यवान होता है। भाग्यवान ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाता है। शनि पर्वत पर त्रिशूल नुमा आकृति भाग्य रेखा का होना यह बहुत ही लक्की व्यक्ति को बनाता है, भाग्यशाली व्यक्ति को बनाता है। क्योंकि दर्शकों फेट लाइन इनकी शुक्र के क्षेत्र से निकली है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्त्री वर्ग का विशेष योगदान होता है, चाहे वह अपनी माँ हो या चाहे वह अपनी पत्नी हो। इनके सपोर्ट से व्यक्ति बिजनेस में खूब सफलता प्राप्त करता है। और दर्शकों में बात करूं धन की, तो इनके हाथ में राहु के क्षेत्र का मनी ट्रायंगल पूर्णतः बन रहा है। उसके अलावा इस मनी ट्रायंगल में एक और मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो दर्शकों यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का हाथ है, यह पूर्ण रूप से धनवान व्यक्ति है और बहुत ही अच्छी हथेली का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं दर्शकों। अब देखिए आप इनके सूर्य पर्वत पर, यह इनका सूर्य पर्वत हुआ। इस सूर्य पर्वत पर आपको कितनी क्लियर प्रभावशाली सूर्य रेखा दिख रही है। दर्शकों किसी भी व्यक्ति के हाथ में यदि एक सन लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी हो सकता है, राजनीतिक के क्षेत्र में उच्च पद पर ऐसा व्यक्ति पहुंचता है, ऐसा व्यक्ति मंत्री तक बन जाता है तथा यह रेखा व्यक्ति को 36 से 42 साल के बीच में ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय कराती है तथा ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध प्राप्त करता है, प्रसिद्धि उसको मिलती है, समाज में ऐसा व्यक्ति का नाम होता है तथा वर्चस्व होता है। दर्शकों सूर्य रेखा का होना हथेली में बहुत ही सामुद्रिक शास्त्र में इस सूर्य रेखा का बहुत ही बड़ा उल्लेख है। दर्शकों यह एकमात्र ऐसी रेखा है तो पूरे जीवन को बदल सकती है। अब दर्शकों इसी सूर्य रेखा के पास में यह बुध व सूर्य के क्षेत्र के पास में यह उठा हुआ पर्वत इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति धनवान तो होगा किंतु उसके मन में प्रसिद्ध होने की, नाम की इच्छा बहुत होगी। ऐसे व्यक्तियों के मन में नाम की इच्छा बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति कहता नहीं है किंतु उसके मन में एक ही प्रश्न चलता है कि मेरा जीवन में नाम हो, और ऐसा व्यक्ति का जीवन में नाम भी होता है क्योंकि इस सूर्य रेखा ने हमको पूरी तरह श्योर कर दिया है। किंतु दर्शकों इस सूर्य रेखा को एक रेखा ने काटा है तो इसका यह इंडिकेट होता है कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु जीवन में बहुत होंगे किंतु बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा किंतु ही अपने ही लोग ऐसे व्यक्तियों की टांग खींच लेते हैं। किंतु दर्शकों मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इनके मंगल की रेखा व शनि पर्वत पर त्रिशूल तथा एक तरक्की की रेखा है तो इस रेखा का दोष समाप्त हो जाएगा। इनके जीवन में निश्चित रूप से शत्रु बनेंगे किंतु शत्रु इनका बाल विवाह का नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने इनकी जब कुंडली का एनालिसिस करा दर्शकों तो इनकी कुंडली में धन योग तथा भाग्यशाली योग बैठा हुआ है और इनके शनि षष्टम में बैठे हुए हैं। तो शनि षष्टम में बैठकर रोग रिपु ऋण देते हैं किंतु शत्रु से वह बचाते हैं। इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यह बहुत ही उत्तम स्थिति है इनकी कुंडली में भी। अब दर्शकों देखिए आप इनकी हथेली में, एक तो इनकी हथेली में त्रिशूल बना जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेट है, किंतु दर्शकों राहु के क्षेत्र से यहाँ पर
इस भाग्य की रेखा को 2 रेखा ने काटा है। तो दर्शकों, जब भी भाग्य रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती है तो ऐसे व्यक्ति को इस पीरियड में आर्थिक लॉस होता है तथा मानसिक रूप से भी प्रताड़ना मिलती है। उसके बाद दर्शकों, इनका शुक्र का क्षेत्र देखिए आप, काफ़ी डेवलप है, वह काफ़ी उभार लिए हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र का पर्वत इतना उभार लिए होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में लग्जरी लाइफ जीता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना तथा बड़े बड़े मकानों का उसको सुख प्राप्त होता है। तथा जब भी ऐसा व्यक्ति कुछ भी पहनेगा तो ब्रांडेड पहनेगा, ब्रांडेड खरीदता है, क्योंकि शुक्र को धन का कारक व वैभव व भोग विलास का कारक भी कहा गया है। चमक दमक की दुनिया, आज इस कलयुग में जितनी भी चमक दमक की दुनिया है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। तो शुक्र का पर्वत बहुत ही अच्छा है। और इस शुक्र के पर्वत पर यहाँ यदि किसी व्यक्ति के एक आड़ी रेखा बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति 100% लग्जरी लाइफ जीता है तथा ऐसा व्यक्ति धन के रूप में बहुत धनवान होता है। अगर दर्शकों यह रेखा लाइफ लाइन को क्रॉस कर जाए तो यह बहुत ही अशुभ इंडिकेट होता है, किंतु यदि यह रेखा यहीं रुकी हुई है तो यह बहुत ही प्लस पॉइंट है दर्शकों। इनके हाथ में काफ़ी शुभ इंडिकेट है दर्शकों। एक तो इनकी आड़ी रेखा का होना, मंगल रेखा का निकलना, साथ में राहु के दो दो ट्रायंगल होना व एक बड़ा ट्रायंगल होना, यह व्यक्ति को पूर्ण रूप से धनवान बनाता है। गुरु पर्वत पर खड़ी रेखा का होना, सबसे अच्छा सूर्य रेखा का होना व शनि पर त्रिशूल नुमा आकृति बनना, इतने शुभ इंडिकेट। और यह अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में बहुत धनवान है और आने वाले भविष्य में भी दर्शकों यह धनवान बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किंतु दर्शकों, इनके हथेली में माइनस पॉइंट यह है कि इनका यह जो चंद्र का क्षेत्र है यह दबा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का कार्य में मन नहीं लगता है, ऐसा व्यक्ति मन से कमज़ोर होता है। खासकर ऐसे व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और किसी व्यक्ति को ऐसे जातक जिनका चंद्र पर्वत खराब होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की व अपनी माँ की अत्यधिक सेवा करनी चाहिए तथा ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति उधार पैसा किसी भी व्यक्ति को देता है तो वह पैसा 101% तय है कि डूब जाएगा। तो इनका चंद्र पर्वत का दबा हुआ होना इस ओर इंडिकेट करता है कि इनको चंद्र को मजबूत करना चाहिए। हालांकि चंद्र क्षेत्र से एक आड़ी रेखा भाग्य रेखा में मिली है, तो ऐसा व्यक्ति यूँ कहे कि पत्नी के आने के बाद यह भी इंडिकेट करता है कि स्त्री वर्ग से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है तथा देश विदेश की ऐसा व्यक्ति यात्राएं करता है और खूब ट्रेवल करता है और ट्रेवल से इनको लाभ भी होता है। तो दर्शकों, आज हमने इनकी हथेली का एनालिसिस करा। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।